हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम के बारे में जाना था। आज हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर इसे सिंपली एलएमवी थ्योरम भी बोल देते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट है, इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स नंबर वन is continues in the closed interval AB. Number two is derivable in open interval AB. Then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। यानी एलएमवी थ्योरम क्या है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो ओपन इंटरवल ए बी में, तब हमारे पास एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जो उस इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। मान लो ये हमारा कर्व है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू हमारे पास होगी एफ ऑफ ए और इस पॉइंट पर y की वैल्यू होगी हमारे पास एफ ऑफ बी। यानी ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए और ये हो जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी। अगर हम इस कर्व को देखें तो इसमें कहीं पर भी कोई भी जो गैप है वो नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ए से लेकर बी तक। यही हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। और इस कर्व के एवरी पॉइंट पर हम कोई ना कोई टेंजेंट जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसे ऐसे। अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसे हम बी पॉइंट मान लेते हैं और ए बी को हम ज्वाइन करते हैं। तो इस कर्व पर हमारे पास एक टेंजेंट ऐसी जरूर होगी जो इस ए बी लाइन के पैरेलल होगी। जैसे हमने मान लिया कि ये जो टेंजेंट है इसे हम P मान लेते हैं, लाइन के पैरेलल है। तो टू टेंजेंट्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनके डेरिवेटिव का आंसर इक्वल हो, यानी उनकी स्लोप इक्वल हो। तो इसकी हमारे पास स्लोप क्या होगी, एफ डैश सी। हमने मान लिया कि ये जो सी है वो इस इंटरवल में कोई ना कोई पॉइंट है, इज इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हो और उनकी हमने स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो इसकी हेल्प से हमने ये स्लोप फाइंड आउट की है। अब हम एलएमवी थ्योरम से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो उससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वह वाली वीडियो जरूर देखें। तो अब हम सम लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हमने बताना है कि इसके ऊपर एलएमवी थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस
इन 0 1। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x। और 0 और 1 के बीच में इसका डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, तो हम लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 1। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो हम लिखेंगे दस बोथ द कंडीशंस ऑफ LMV थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to 0, 1 such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। अब f डैश C का आंसर हमारे पास कहाँ से आएगा? ये जो f डैश x का आंसर आया हुआ है इसमें हम x की जगह C पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2C। अभी एफ ऑफ बी यानी हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसमें हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 0 है इस फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वेयर और अपॉन में b माइनस ए यानी 1 माइनस 0, तो इस तरफ है हमारे पास 2 माइनस 2C, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा और अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा 1। 2 माइनस 2C इज इक्वल टू 1, C को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2C, माइनस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2C और C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, और जो 1/2 है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो हमारी जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल है फॉर C इज इक्वल टू 1/2, तो हम लिखेंगे थ्योरम इज एप्लीकेबल। ये हमारे पास एक और सम है, इसमें हमने वेरीफाई करना है कि LMV थ्योरम एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन हमें पता है कि कंटिन्यूस होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे f ऑफ x इज लॉगरिथमिक फंक्शन, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन 1, E। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, और अगर हम 1 और e के बीच में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास जो डेरिवेटिव का आंसर है जो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, तो हम लिखेंगे सो f ऑफ x इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1, E। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो लिखेंगे दस बोथ द कंडीशंस ऑफ LMV थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 point C belongs to 1, E such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A।
तो एफ डैश सी, हमारे पास जो एफ डैश एक्स का आंसर आया हुआ है उसमें हम एक्स की जगह सी लिखेंगे। एफ ऑफ बी, यानी ये जो हमारे पास फंक्शन है log x, इसमें हम x की जगह e पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log e, माइनस एफ ऑफ ए के लिए हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन में e माइनस 1। तो log e की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन e माइनस 1। अभी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू ई माइनस 1, और ये जो e माइनस 1 है वो 1 और e के बीच में लाई करता है, तो हम लिखेंगे हैंस थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c इज इक्वल टू ई माइनस 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है और हमने चेक करना है कि LMV थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली मालूम हो जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है या फिर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम डायरेक्टली वही पॉइंट करेंगे। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 में जब 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और अगर हम इस डेरिवेटिव में -1 और 1 के बीच में यहाँ पर 0 पुट करें तो समथिंग अपॉन 0, वो हमारे पास आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लाइन नहीं लिखेंगे, विच डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर ये लाइन नहीं लिखनी तो आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये लिख सकते हो। तो हमारे डेरिवेटिव का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लिखेंगे LMV थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।